हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपको बीएससी फोर्थ सेम की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ठीक, इसके 2 वीडियोस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन लगाया और इंट्रोडक्शन लिया कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट होता क्या है, क्या इक्वेशंस होते हैं, इसके कंप्लीट सोल्यूशन में क्या क्या सबसे पहले एज्यूम्ड सोल्यूशन क्या मानते हैं, एक पार्ट सोल्यूशन का कैसे निकलता है, यानी यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, ये हमने पहले वीडियो में सीखा था और दूसरे वीडियो में हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ था। आज भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो इसी बेसिस पर सॉल्व होगा। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में वर्किंग प्रोसीजर लेके आए हुए थे, वैसे इस क्वेश्चन को भी उसी मेथड से सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आज के वीडियो का क्या होने वाला है। ठीक है, ये देखिए, सॉल्व द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑब्टेन इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो निकलेगा y = u × v के फॉर्म का निकलता है, बात आप जानते हैं। जिसमें से जो u की वैल्यू होती है वो तो p, q और r को देख के ही जज की जाती है, उसको सॉल्व करके, और जबकि v की जो वैल्यू होती है वो लंबे प्रोसीजर के बाद लास्ट में निकल के आती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सोल्यूशन में क्या करना है, आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना चाहिए। लिखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय स्मॉल x वी गेट। हमें इससे डिवाइड करना है और हमें क्या मिलेगा देखना, d2y/dx2 मिल जाएगा, माइनस ऑफ 2x + 1 डिवाइड बाय कितना मिलेगा, x मिलेगा, देन कितना होगा dy/dx होगा, प्लस x + 1 डिवाइड बाय कितना होगा, x होगा, देन y = x² प्लस x - 1 e⁻x डिवाइडेड बाय कितना, x। सही है, यहां तक क्लियर, इतनी बातें ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 1 विथ किसके साथ कंपेयर करना है, d2y/dx2 प्लस p dy/dx एंड देन प्लस r ऑफ y, p यहाँ क्यों है, q ऑफ y = कितना, r। ठीक, अगर इसके साथ को कंपेयर कर लिया है तो मुझे p की, q की और r की वैल्यूज मिल जाएंगी। मुझे p, q और r की वैल्यूज तब मिल जाएगी मैं कंपेयर करना स्टार्ट करूंगा। तो देखो कंपेयर करते हैं नाउ। सो p = कितना मिल जाएगा, p की वैल्यू देखो पूरी ये लिखी गई है, माइनस ऑफ 2x + 1 डिवाइड बाय कितना, x। ये p की वैल्यू है। q की वैल्यू क्या मिलने वाली है हमें, q की वैल्यू कितनी, देखो x + 1 डिवाइड बाय कितना, x, एंड देन r की वैल्यू क्या मिलेगी, r की वैल्यू है हमारे पास x² प्लस x - 1 डिवाइडेड बाय x e⁻x। ठीक है, यहां तक क्लियर, इतनी चीजें सही हैं। तो आप क्या करेंगे, अब केस लगा के देखेंगे कि 1 + p + q करने पे मिलता है, कि 1 - p + q करने पे मिलता है, कि p + qx करने पे 0 मिलता है, किस पे मिलता है। अगर मैं करूंगा नाउ 1 + p + q, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 1 + p + q, तो 1 + p + q कितना मिलेगा, 1 माइनस क्या मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ कितना मिल जाएगा देखना यहाँ पे, तो 1 माइनस 2x + 1 डिवाइड बाय कितना, x, और प्लस q कितना, x + 1 डिवाइड बाय कितना होता है, x होता है। सही है, कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस x कैंसिल, 2 बचा, और यहाँ भी -1/x होगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये +1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। देखो ये और ये 1 मिलकर 2 हुए, इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले भी कैंसिल हो गए, = 0। इट मीन्स 1 + p + q करने पे 0 मिल गया। सो u = e⁻x, सो u = e⁻x इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ये क्या होगा, एक सोल्यूशन का एक पार्ट हो जाएगा, इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये सोल्यूशन का क्या हो गया, एक पार्ट हो गया। बात यहां तक समझ में आ रही है, u = e⁻x हमारे एक सोल्यूशन का क्या हो गया, एक पार्ट निकल के आ गया। अब क्या करना है, हम जानते हैं कंप्लीट सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है। जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो y = u × v के फॉर्म का होता है। यहां लिखना कंप्लीट सोल्यूशन, जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो y = u × v के फॉर्म का होता है। तो मुझे y की वैल्यू तो, u की वैल्यू तो पता है, e⁻x × कितना, v। मुझे इसी को एक बार 2 बार डिफरेंशिएट करना और अपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। ठीक है, चलिए पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग वी गेट
चलिए डिफरेंशिएट करिए, क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो e टू द पावर x, dv बाई कितना dx प्लस v छोड़ दो e टू द पावर x। ठीक है, यहां तक हो गया डिफरेंशिएशन। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, d2y बाई dx2, यहां लगाओ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, e टू द पावर x छोड़ दो, यहां हो जाएगा तुम्हारा d2v अपॉन dx2 प्लस dv बाई dx छूट गया, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। इसका करेंगे तो v का कर दोगे तो कितना आ जाएगा, dv बाई dx e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर x को छोड़ के, हाँ dv v को छोड़ देंगे और e टू द पावर x का करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसका किया हमने e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन एक बार हुआ, इसको छोड़ के इसका डिफरेंशिएशन, फिर v का डिफरेंशिएशन इसको छोड़ दिया और फिर क्या करेंगे, e टू द पावर x को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन कर देंगे लास्ट में। ठीक है, अभी यहां देखोगे अगर तो ये चीजें दो बार लिखी गई हैं। कौन सी चीजें, dv बाई dx वाला टर्म दो बार है। देखो यहाँ पे dv बाई dx कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर x dv बाई कितना dx और प्लस v e टू द पावर कितना x, यहां तक। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई d2y अपॉन किसकी, dx2 की। ठीक है, तो हमें dy बाई dx मिल गया, d2y बाई dx2 मिल गया। इसकी वैल्यू को उठाएंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, आप देखना कि इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन 1 देखते हैं, इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ है हमारे पास। इक्वेशन 1 देखो, ये रहा इक्वेशन 1। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, इक्वेशन 1 को लिखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 1 क्या था वो देख लेते हैं। इक्वेशन 1 में क्या था, d2y अपॉन dx2 माइनस 2x प्लस 1 बाई x, d2y अपॉन dx2 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x dy बाई dx प्लस यहाँ कितना था, x प्लस 1 बाई x ऑफ y इज इक्वल्स टू, जरा देखना फिर से। ठीक, x प्लस 1 बाई x ऑफ y, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x e टू द पावर कितना x। सही है यहां तक, यहां तक क्लियर। इसी में वैल्यूज हमें पुट करनी है, तो हम d2y अपॉन dx2 की वैल्यू रखेंगे पहले। तो क्या करेंगे, d2y अपॉन dx, v के टर्म में कन्वर्ट हो गया ना वो, v के टर्म में। हाँ तो लिख दो यहाँ पे e टू द पावर x d2v अपॉन कितना dx2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर x dv बाई dx v e टू द पावर कितना x। ये वाली वैल्यू हो गई हमारे पहले वाले टर्म की। ठीक, फिर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना x और dy बाई dx रखना, तो dy बाई dx कितना था हमारे पास, e टू द पावर x dv बाई dx और v e टू द पावर कितना x, ये भी था। और फिर लास्ट में कितना हमारे पास, प्लस x प्लस 1 बाई कितना x और y की वैल्यू थी हमारे पास v e टू द पावर कितना x इज इक्वल्स टू, हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x देन e टू द पावर कितना x। यहां तक क्लियर, यहां तक सही है। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, बड़े ऑर्डर छोटे ऑर्डर, फिर जिसमें d वाले टर्म नहीं उनको अलग करना है, मतलब सबसे बड़ा वाला ऑर्डर पहले लिखना है। तो d2v अपॉन dx2 अलग लिखेंगे। देखो d2v अपॉन dx2 के साथ कोई नहीं है, वो अलग लिखो, e टू द पावर x हो गया। ठीक, और प्लस अब क्या करना है, dv बाई dx वाले टर्म कलेक्ट करने हैं। तो dv बाई dx कहाँ है, यहाँ पे है, तो लिखो 2 e टू द पावर x हो गया, और कहाँ होगा, यहाँ भी होगा। फिर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना x e टू दी पावर कितना x, dv बाई dx भी निकल गया, और कहीं dv बाई dx तो नहीं है, तो ये वाला पार्ट कॉमन हो गया। ठीक, इसके कॉमन में कौन निकला, dv बाई dx। सही है, dv बाई dx। अब देखो लास्ट में e टू दी पावर x वाला टर्म है जिसमें v बचा हुआ हमारे पास, तो v कहाँ कहाँ है, e टू दी पावर x यहाँ हो गया, और एक e टू दी पावर x में v कहाँ बचेगा, देखो यहाँ बचेगा v, तो माइनस ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, और क्या बचेगा हमारे पास e टू दी पावर x, v कॉमन हो गया। एक v और कहीं है, v यहाँ भी है, तो मतलब यहाँ भी निकलेगा, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x e टू दी पावर x, और कॉमन कौन निकल जाएगा, v इज इक्वल्स टू, इधर के टर्म में बचेगा हमारा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x e टू दी पावर कितना x। सही, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद देखते हैं हम e टू दी पावर x सब में से निकाल सकते हैं कॉमन। अगर सब में से e टू दी पावर x से हटा दिया जाए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई e टू दी पावर x, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई e टू दी पावर x, e टू दी पावर x से डिवाइड कर दो सब तरफ, तो कितना बन जाएगा, d2v अपॉन dx2 प्लस यहाँ कितना आएगा, यहाँ तो टर्म हट गया, क्या बचा 2 बचा, माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना x बचा। ठीक, e टू दी पावर x तो गया, और यहाँ बचा तुम्हारा dv बाई dx, और फिर यहाँ से देखो e टू दी पावर x हटा, क्या बचा 1 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना x प्लस
एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना एक्स टाइम्स ऑफ v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स ई टू द पावर एक्स वहां से भी चला गया। यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखो क्या करना है। इसके बाद हम देखेंगे इस वाले टर्म को सॉल्व करने पे तो हमें वन माइनस ये वन प्लस पी प्लस क्यों दिख रहा है ना, जो हम सॉल्व किए थे अभी जीरो मिला था ये, तो ये पूरा का पूरा टर्म कितना मिल जाएगा, ये तो पूरा का पूरा टर्म ही जीरो है, क्योंकि यही तो हमारा अभी क्या था, यही हमारा वन प्लस पी प्लस क्या था क्यों था, और यही जीरो सॉल्व हुआ था अभी, तो इसी बात का यूज करके हमने इसको जीरो कर दिया। ठीक है, वहां तो हटा दो, तो हटाओ उस टर्म को, क्या बचेगा हमारे पास डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस टू माइनस यहां से कितना बच जाएगा, देखो x और x तो कैंसिल हो गया, माइनस टू बचा, और यहां से माइनस वन बाई कितना बचेगा x बचेगा। ठीक, आ जाएगा तुम्हारा dv बाई कितना dx, ये पूरा पार्ट खत्म, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई कितना x। सही है, डिवाइडेड बाई कितना हो गया x हो गया। ठीक, यहां तक सही है। इसके बाद देखिए, ठीक आओ देखते हैं कितना आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए टर्म, क्या बचा डी टू वी अपॉन कितना डी एक्स टू प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस वन बाई कितना एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई कितना एक्स। ठीक, हम क्या करते हैं लास्ट में वेरिएबल चेंज कर देते हैं, लेट डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करते थे हम जेड, लेट डी वी बाई डी एक्स को क्या मानते थे जेड, और अगर जेड मान लेंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा जरा बताओ, ये क्या होगा, ये v का एक बार डेरिवेटिव है, मतलब अगर ये z है तो z का एक बार डेरिवेटिव है ये। ठीक, तो ये वाली पार्ट लिखी हुई है dz बाई dx, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, माइनस वन बाई एक्स, ये तुम्हारा z बन गया, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई कितना हो गया x, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेयर p की वैल्यू कितनी है माइनस वन बाई एक्स है, और q की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई कितना होगा x, ये हमारे q की वैल्यू हो गई। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर कितना p dx, और e टू द पावर p की वैल्यू है कितनी माइनस वन बाई एक्स dx, तो कितना बन जाएगा ये e टू द पावर कितना बन जाएगा, इंटीग्रेट कर दो तो माइनस ऑफ कितना बन जाएगा log x, और माइनस ऑफ log x का मतलब e टू द पावर कितना लिखा हुआ है log x इनवर्स, log x का पावर माइनस वन, और ये वैल्यू आएगी माइनस वन, सिमिलरली वन बाई कितना x, तो हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है वन बाई x आ रही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब पता चल गया तो सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल गया तो सोल्यूशन लिखेंगे z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर q इंटू क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कोई कांस्टेंट c, तो फिर z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया वन बाई एक्स, वन बाई एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, क्यों, क्योंकि क्या वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई कितना एक्स। ठीक है, यहां तक हो गया बाई एक्स, इतनी वैल्यू तो हो गई। अब इसके बाद देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कौन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा वन बाई एक्स है, कितना है वन बाई एक्स, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अभी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, देन प्लस कांस्टेंट, हाँ dx बचा, और कौन बचा हमारे पास c। ठीक, यहां तक क्लियर। इसके बाद देखते हैं आगे करते हैं, फिर कितना आएगा हमारे पास, अब देखना यहां तक z बाई एक्स हो गया इज इक्वल टू, अब ये तो मल्टीप्लाई करे कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई कितना हो गया एक्स स्क्वायर, यहां कितना बन गया dx और प्लस c। अब इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा वन प्लस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये बचा हुआ है dx प्लस c, बारी बारी से इंटीग्रेट कर दो, ये x का पावर माइनस वन है, x पावर माइनस वन है, वन बाई एक्स है ना, वन बाई एक्स का कितना होगा log x हो जाएगा, जैसे वन बाई एक्स है पावर में कितना लिखोगे माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, तो log x, वन बाई एक्स का होता है log x। ठीक, कितना बनेगा देखो यहाँ से x का करना तो x आएगा, प्लस इसका कितना आएगा, इसका आएगा हमारे पास कितना log x। ठीक है, तो वन बाई एक्स का हो गया log x, एंड देन माइनस एक्स के स्क्वायर, एक्स का पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन। ठीक, कितना बनेगा एक्स का पावर माइनस वन, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस वन, कितना आएगा माइनस वन बाई एक्स, मैं वैल्यू मिलने वाली है माइनस वन बाई एक्स, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा प्लस वन बाई एक्स, और कांस्टेंट तुम्हारा कितना होगा c। ठीक, और ये हो गया z बाई कितना x, z बाई कितना x। अब ये z बाई x है, अब z बाई x है तो x जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा, और वैल्यू किसकी निकलेगी z की निकलेगी। ठीक है, वैल्यू किसकी निकलनी है z की निकलनी है, जरा देखना आगे करते हैं अब। ठीक, देखो कितना आएगा z इज इक्वल टू एक्स, इधर जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा तो एक्स स्क्वायर बना लेगा, x log x हो गया, और प्लस यहां मल्टीप्लाई करके इसको वन बना देगा,
और तुम्हारा कांस्टेंट क्या हो जाएगा पता है, c इंटू एक्स। सही है। अब z की वैल्यू क्या थी, z थी हमारे पास dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो गया x log x प्लस 1 और प्लस कितना हो गया सी एक्स। अब हमें क्या करना है, dv इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स log x प्लस 1, इधर कितना हुआ प्लस सी एक्स। सही है, यहां तक तो क्लियर था। मल्टीप्लाई सब में हुआ था ना, प्लस सी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लास्ट टाइम में इनको dx लिख दिया जाए और दोनों साइड बस इंटीग्रेट कर दिया जाए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेट करने पे इधर क्या मिलेगा, इधर तुम्हें v मिल जाएगा, इधर तुम्हें क्या मिलेगा, इधर तुम्हें मिलेगा v। ठीक, इधर वैल्यू किसकी मिलनी है, v की वैल्यू मिलनी है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3 होगा। हमें इसका इंटीग्रल परफॉर्म करना है, किसका, एक्स log x dx का, प्लस 1 का कितना होगा, x होगा, सी एक्स का कितना होगा, सी एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सारे टर्म्स तो निकल गए, जो इसका डिफरेंशिएशन बच गया, इंटीग्रेशन बच गया। अब आइलेट लगाएंगे। ठीक, आइलेट लगाओ, उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और सेकंड मान लिया। फर्स्ट सेकंड मान के इसका क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेशन कर दिया जाए। कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन देखो यहां पे करो, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कितना log x का 1 बाई एक्स और सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा dx और प्लस कांस्टेंट, हाँ यहां तक तो बंद, और फिर लास्ट में कितना सी एक्स स्क्वायर बाई 2। सही है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस यहां कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 ऑफ log x छोड़ दो माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 बाहर निकल गया, इंटीग्रल में कौन बच गया, x dx बच गया और प्लस लास्ट में सी एक्स स्क्वायर बाई 2। सही है, यहां तक क्लियर। इसके बाद देखो बस एक स्टेप और बचा रह गया, हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस यहां से कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 ऑफ log x माइनस यहां कितना 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया और यहां कितना हो गया सी एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बाई 2 देखो इन सब में है, हमें v की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 इन सब में है, तो क्या मिल जाएगा हमें log x माइनस 1 बाई 2 और प्लस कितना एक c। ठीक, और कोई इंटीग्रल कांस्टेंट एक, अगर ये c1 था तो एक नया कांस्टेंट c डैश चाहे c2 कुछ भी मान लेंगे, अगर c1 है तो अगला कांस्टेंट कौन होगा, c2 होगा। तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है y की, v की वैल्यू है। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या था, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन, जो कंप्लीट सोल्यूशन था वो तो y इज इक्वल टू कितना था, u इंटू वी, और u की वैल्यू तो हमें पता चल गई थी ये, लेकिन v की वैल्यू क्या थी तो हमने अभी निकाली है, एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना log ऑफ x माइनस 1 बाई 2 प्लस c1 और अंदर कोई कांस्टेंट क्या c2, ये वाली वैल्यू जो होगी ये कंप्लीट सोल्यूशन होगा किसके लिए, y के लिए। ठीक, तो हमारे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन इसी फॉर्म का निकलेगा जो हमने यहाँ निकाला हुआ है। ठीक, या देखना कौन सा इक्वेशन था, ये इक्वेशन था, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ दिया गया, पी क्यू आर निकाल लिए गए, पी क्यू आर के बाद 1 प्लस पी प्लस क्यू करके देखे तो 0 मिल गया। ऐसा करने से u इज इक्वल टू द पावर x इसका एक सोल्यूशन का पार्ट बन जाएगा। सोल्यूशन का पार्ट बन जाए तो u को वैल्यू रख के उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है आपको, उनमें से कॉमन टर्म्स निकालने हैं। जो कॉमन टर्म्स आएंगे उनमें लास्ट वाला टर्म एक कैंसिल हो जाता है और बचे हुए दो में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का ट्राई करते हैं। देखो लास्ट वाला एक टर्म कैंसिल हो जाएगा यहां से। ठीक, जब हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी सब में, dy बाई dx और d2y अपॉन dx2 की वैल्यू पुट की है तो लास्ट वाला टर्म एक कैंसिल हो गया। ठीक, एक टर्म अगर कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास केवल एक ही टर्म अब। ठीक, यहां तक बचा। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, z मान के इसको लीनियर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, जैसे लीनियर में कन्वर्ट हुआ तो फिर लीनियर इंटीग्रेशन लगाया जैसे सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे। z की वैल्यू आ गई तो लास्ट में z की वैल्यू के साथ इंटीग्रेट करके हमने dv बाई dx निकाला, उससे v पता चल गया। u और v दोनों पता चल जाए तो आपको क्या करना है, बस सिंपली y इज इक्वल टू u इंटू v में पुट कर देना है और v जैसे निकल जाएगा तो देखो u और v में u की वैल्यू पता थी, v की वैल्यू पता थी, हमने इसमें रख दिया तो ये इसका हो जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन विच इज कंप्लीट सोल्यूशन complete solution of which is complete solution of given differential equation, given
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन यही रहा। ठीक है, तो ये हमने आज भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि इसी फॉर्मेट से सॉल्व हुआ है। ठीक, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास था उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का है। हमने 2 क्वेश्चन इसके लगा लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसके आगे बढ़ने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने लगाए हैं, बाकी क्वेश्चन आप किताब से लगाते रहिए जो इसी टॉपिक के होंगे, काफी सिमिलर होंगे, वो आपसे लग जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।